Hey guys, what's up? This is Dev Taneja and I'm the founder of Unjob.ai and आज हम सीखने वाले हैं which skill you should choose to start freelancing. देखो this video is going to be very important because अगर आपने गलत skill choose कर ली तो आपके next 6 to 7 months बेकार हो जाएंगे. There are high chances कि अगर आपकी skill अच्छी नहीं है तो आप freelancing में आप सोचोगे clients नहीं मिलते हैं, then आप interest lose कर जाओगे. So that is not the right way. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना. वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू नर्चर यू ताकि आपकी फ्रीलांसिंग स्किल्स बढ़े, ताकि अनजॉब में भी अच्छे क्लाइंट्स आएँ एंड अच्छे फ्रीलांसर्स को हायर करें. दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, एवरीवन इज हैप्पी एंड वी ऑल्सो मेक मनी इन बिटवीन. ठीक है, दैट इज वाई वी आर हेयर, राइट? वी आर हेयर टू ऑर्गेनाइज द एंटायर फ्रीलांस इंडस्ट्री ताकि फ्रीलांसर्स को क्लाइंट्स मिले, क्लाइंट्स को फ्रीलांसर्स मिले, दोनों के बीच में स्कैम ना हो एंड दोनों को इक्वल वैल्यू मिले, दोनों खुश रहें, हम भी खुश रहें. ठीक है, सो देखो, जब आप एक स्किल सेलेक्ट करते हो ना, सबसे पहले ध्यान रखना दैट इज नॉट सपोज टू बी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. बिकॉज क्या होता है कि अगर एक 18 साल का लड़का है, उसके दिमाग में स्किल होगी ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम लोगों की यही होती है, उनको उसमें इंटरेस्ट आता है बिकॉज दोज आर इजी टू मास्टर बिगनर लेवल पे. ठीक है, हायर लेवल पे तो फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बट इंटरेस्ट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. कोई बंदा 22 का होगा ना, ही माइट प्रेफर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, या एनिटिंग एजेंट्स. कोई 26-27 का होगा, ही माइट प्रेफर समथिंग एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग है. स्किल चूज करना है तो अपनी मार्केट डिमांड के हिसाब से चूज करो, नॉट अकॉर्डिंग टू योर पैशन और योर इंटरेस्ट. जैसे मैं बताता हूँ, हम फिर से आ जाते हैं अपने माइरो बोर्ड पे. हम स्किल चूज करना है तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हाई पेइंग स्किल्स कौन सी इन द मार्केट. ठीक है, इसको हाई पेइंग स्किल्स फर्स्ट में लिख देता हूं. दिस इज अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनी डेटा और एनीथिंग. मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है एंड मैंने लोगों को कमाते हुए देखा है. बिकॉज इन द एंड यू आर हेयर टू मेक सम इनकम फॉर यू एंड सपोर्ट योर फैमिली, सपोर्ट योर फ्रेंड्स, अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल. सो देखो, फर्स्ट इज अगेन AI एजेंट्स. देखिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो सप्लाई डिमांड है बेसिक. अगर मार्केट में डिमांड है AI एजेंट्स की पर सप्लाई नहीं है क्योंकि स्किल्ड लेबर नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको स्किल ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है एजेंट्स कैसे बनाना है. ठीक है, तो कंपनीज उन तक पहुंच ही नहीं पाती, तो दे आर विलिंग टू पे अ लॉट मोर. मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं. जैसे हमने एक रेफर करा था एक फ्रीलांसर को, उसने वो सेल्स एजेंट बनाया एक AI का एंड उसने 4.5 लाख रुपीज़ चार्ज करा फ्लैट. ठीक है, जिसको बनाने में हार्डली 5,000 का भी खर्चा नहीं आया था. ठीक है, तो क्योंकि डिमांड है इन द मार्केट तो ब्रांड्स आर विलिंग टू पे अ लॉट मोर. ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना बैक कर सकते हो उस कोटेशन को जो आपने क्लाइंट को दिया है. तो AI एजेंट इज वन. ठीक है, सेकेंड इज अगेन एनीथिंग रिलेटेड टू लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग. बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं यार इन द मार्केट. ठीक है, बहुत सारे कंपनीज खुल रही हैं इन द मार्केट, बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं. इंडिया इज स्लोली डेवलपिंग एंड इंडिया उस स्टेज पे है जहाँ पे चाइना 20 साल पहले था. तो हम धीरे धीरे सुपर पावर बन चुके हैं, बन भी रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस खुलेंगे. सो हर एक फाउंडर को लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए होती है. आई ऑल्सो हैव 13,000 फॉलोअर्स. मैंने अभी तक किसी को हायर नहीं करा बिकॉज आई हैव दैट स्किल, बट मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती. एंड हर एक फाउंडर 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ दे देता है अगर एक एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर उसको मिल जाता है जो कि उसका लिंक्डइन पे अच्छा पोस्ट लिख दे. ठीक है, ज़्यादा भी लिखनी नहीं होती, हफ्ते में 2 पोस्ट लिखनी होती है, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो स्पैम हो जाएगी, राइट? तो इनफैक्ट जो VCs होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर विलिंग टू पे अ लॉट मोर, क्योंकि उनको तो भाई हर जगह अपनी विजिबिलिटी चाहिए. तो दे वांट पर्सनल ब्रांडिंग वाले फ्रीलांसर्स जिनको डेली पोस्ट करना आता हो, डेली वो रिसर्च भी कर पाए, अच्छा पोस्ट भी कर पाए. स्टार्टिंग में तुमको 70-80,000 कोई नहीं देगा, मे बी कोई 10,000 रुपये देगा, कोई 15,000 रुपये देगा, बट इट इंक्रीजेज ओवर टाइम एंड इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट स्किल्स टू लर्न. ठीक है, बहुत डिमांड के अंदर है एंड एक कॉन्सेंट डिमांड में रहेगी. ठीक है, थर्ड इज अगेन कंटेंट क्रिएशन. ठीक है, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो पीपल विल पे यू अ लॉट. ठीक है, अगर आपके पास सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो ब्रांड्स विल पे यू अ लॉट टू कोलैबोरेट. ठीक है, थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंसर वाला एंगल हो गया, बट मैं उसको फिर भी रख रहा हूँ यहाँ पे. थर्ड इज AI कंटेंट क्रिएशन. बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, क्योंकि पहले क्या होता था, ब्रांड्स यूज टू पे अ लॉट टू मॉडल्स.
ठीक है, जो कि उनके प्रोडक्ट्स को दिखाती थी या दिखाते थे, उनका शूट होता था, उनका ऐड होता था, एंड दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट। नाउ क्योंकि अब एआई आ गया है तो वो कॉस्ट है ना 99% तक कम हो गई है। फॉर एग्जांपल एक लॉन्जरी ब्रांड है, वो अपनी मॉडल को 50,000 से 1 लाख रुपए पे करता था फॉर वन शूट, ठीक है, फिर एड राइट्स अलग। बट नाउ एआई वो सेम काम लाइक 200 रुपये 300 रुपये के प्रॉम्प्ट में कर देता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है, आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने देखा है कि बड़े बड़े रियल एस्टेट के ब्रांड्स भी दे आर पेइंग अ लॉट फॉर मेकिंग एआई वीडियोस, एंड रियल एस्टेट में तो यू कैन चार्ज अंधा पैसा, ठीक है। तो हाई पेइंग स्किल्स बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एआई एजेंट्स हो गया, ये हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, देन अगेन आपका वीडियो एडिटिंग अभी एवरग्रीन स्किल है, ठीक है। ये क्रिएटिव स्किल है तो ये कॉन्स्टेंटली रहती है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन भी चेंज होता रहता है, तो वीडियो एडिटिंग भी हमेशा रहती ही रहती है। जैसे कंटेंट क्रिएशन बढ़ रहा है, इंडिया हैज़ फाइनली रिकॉग्नाइज की जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो उनको जॉब की तरह रिकॉग्निशन मिल गया है, तो कंटेंट क्रिएशन भी एक फुल टाइम जॉब है। तो एडिटर्स भी ग्रो करेंगे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स ग्रो करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर उतनी ज़्यादा एडिटिंग की नीड पड़ेगी, तो ये मार्केट में रहने वाली है। 6 और कौन सी रहने वाली है, एक और स्किल है जो कि आपका HR रिलेटेड, रिक्रूटमेंट रिलेटेड है, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर है ना जॉब्स जा रही हैं एंड लोगों के पास स्किल नहीं है। लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि है ना मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, पर डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री क्या था, सर्टिफिकेट था कि आपके पास ये स्किल है, पर कॉलेज के अंदर अब सिलेबस है 10-15 साल पुराना, तो आपका वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है टेक्निकली। तो अगर आपके पास स्किल है तो कंपनीज आर विलिंग टू पे यू अ लॉट मोर, ठीक है। तो अगर आप एक फ्रीलांस HR हो या फ्रीलांस रिक्रूटर हो जो कि एक ब्रांड के लिए एक एम्प्लॉय लेके आ सकता है जिसके पास वो स्किल है, तो द ब्रांड विल पे यू अ फिक्स्ड कमीशन फी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक 10 लाख का पैकेज लगा किसी एम्प्लॉय का जो आपने रेफर करा था किसी ब्रांड को, तो वो ब्रांड आपको 70,000 to 80,000 रुपीज़ देगा जैसे ही वो बंदा ज्वाइन करता है। तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट रिक्रूटमेंट, इट्स लाइक आपको इंटरव्यू भी शेड्यूल कराना पड़ता है, अच्छा बंदा भी चाहिए जो स्किल वाला हो, तो उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके उसमें एक टीम रिक्वायर्ड होती है। तो दैट इज़ मोर लाइक अ एजेंसी मॉडल, बट इन द फ्यूचर काफ़ी चलने वाला है। तो ये 6 स्किल हैं दैट आई थिंक कि काफ़ी हाई पेइंग है, ठीक है, जो मार्केट में भी चल रही हैं। अगेन जब आप कोई भी स्किल चूज करो तो यू शुड नॉट चूज इट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, यू शुड चूज इट ऑन योर मार्केट, यू शुड चूज इट ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्केट डिमांड, कि अगले 5 साल बाद क्या वो स्किल टिकेगी। क्योंकि देखो मैं इसके अंदर कहीं भी मेटा मार्केटिंग नहीं लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है, आई हैव दिस इंट्यूशन कि मेटा मार्केटिंग इन द फ्यूचर विल नॉट रिमेन। क्योंकि देखो मेटा मार्केटिंग क्यों था, चला क्यों था, क्योंकि वो डिटेल टारगेटिंग करते थे। मुझे लेट्स से बॉटल बेचनी है तो मैं एक मार्केटर को पकड़ूंगा जो कि मेटा के ऊपर ऐड चलाएगा, एंड वो इस तरह की टारगेटिंग करेगा कि इस तरह के यूजर्स को टारगेट करेगा। लेट्स से ट्रैवल वाली बॉटल है तो वो ट्रैवलर्स को टारगेट करेगा जो इस लोकेशन से इस लोकेशन में जनरली ट्रैवल करते हैं, यहाँ रहते हैं, ये एज ग्रुप है, ये इनकम लेवल है, ऐसे करके टारगेटिंग होती थी। तो ब्रांड यूज टू पे अ लॉट टू दोज मार्केटर्स। बट अब क्या हो गया कि मेटा ने अपना AI लॉन्च कर दिया है जो कि आपके लिए खुद से ऐड चला देता है। तो मेटा ऑल्सो वॉन्ट्स कि ना कोई भी बंदा, स्मॉल बिजनेस हो, क्रिएटर हो, कोई भी बंदा हो, वो खुद की ऐड खुद चला सके। उससे क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा मेटा का बेसिकली। तो ये जो बंदा मेटा मार्केटिंग कर रहा है इसको कहीं ना कहीं पे शिफ्ट करना पड़ेगा। उसकी जो मेन प्रपोजिशन था वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेटा कह रहा है कि मेरा AI आ गया वो खुद से कर लेगा, तो इसलिए मैंने मेटा मार्केटिंग यहाँ पे डाली नहीं है। देयर इज़ वन मोर स्किल जो मेरे दिमाग में आती है मेटा मार्केटिंग के अलावा, इट्स शैडो मार्केटिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज और काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं ना अपनी PR करवाते हैं थ्रू शैडो मार्केटिंग। मतलब उनके मल्टीपल पेजेस होते हैं या मल्टीपल पेजेस से टाइप्स होते हैं, ऐसी फ्रीलांसर्स और ऐसी एजेंसीज को पकड़ते हैं जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उन पेजेस का। अब शैडो मार्केटिंग क्या होता है कि अगर आपने किस तरीके से किसी ब्रांड की मार्केटिंग कर दी विदाउट मेकिंग इट लुक लाइक अ प्रमोशन, दैट इज शैडो मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक XYZ ब्रांड है, उसने आपका एक फ्रीलांसर हायर करा जो कि रेडिट पे जाके पोस्ट कर रहा है अबाउट दैट ब्रांड। तो क्या होगा कि रेडिट पे अनोनिमसली पोस्ट कर रहा है तो लोगों को लगता है कि ये ना ये जेन्युइन है, तो उससे उस ब्रांड की इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाती है। बट बिहाइंड द सीन्स उस ब्रांड ने ही पैसे दिए हैं उस यूजर को वो करने के लिए। तो दैट इज ऑल्सो वन वे टू मार्केट। ये कुछ स्किल्स हैं जो मेरे दिमाग में है, दैट विल बूम इन द फ्यूचर। देयर आर मेनी मोर दैट यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। आपको कौन सी स्किल हैं जो आपको लगता है कि इन द फ्यूचर ग्रो करने वाली है, वो आप लिख के कमेंट कर सकते हो इफ़ यू आर ऑन यूट्यूब। अगर आप अनजॉब के ऊपर देख रहे हो तो अपने पेपर पे नोट कर लो। सो दैट वाज ऑल इन द फर्स्ट मॉड्यूल। आपकी जो भी आपने स्किल चूज करी है उसको कमेंट कर दो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो। अगर आप अनजॉब के ऊपर देख रहे हो तो भाई इसको
लिख के कहीं पे रख लो, क्योंकि आगे वाली सारी मॉड्यूल्स के अंदर हम इसी स्किल्स पे वर्क करेंगे। इन स्किल्स से हम कैसे आगे क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं एंड जनरेट अ इनकम। दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच। दिस इज देव तनेजा, फाउंडर ऑफ unjob.ai. See you on the platform. Improve your skills, grow your income. See you in the next video.